सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है संकुलन क्षमता और इसे बोल सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी, शॉर्टकट में इसे बोलेंगे पीई। जैसा कि हम इस चित्र में आपको दिखा रहे हैं कि यह जो ये हम डायग्राम बना रहे हैं और अगर इस डायग्राम ये जो डायग्राम है आपका यह एक क्रिस्टल जालक है, यानी कि इकाई सेल है, यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में जितने भी कॉर्नर होंगे उतने कॉर्नर पर आपके अवयवी कण क्या होंगे, उपस्थित होंगे, इकट्ठे होंगे। तो कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं, 8 कोने हैं और इन 8 कोनों पर आपके अवयवी कण क्या होंगे, उपस्थित होंगे, जैसा इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। अगर हम इसे काट दें तो डायग्राम हमको इस टाइप से दिख रहा है जैसा मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। जब इसे काट देंगे तो डायग्राम इस तरह से दिखता है मुझे, लेकिन जब डायग्राम मुझे इस तरह से दिखेगा तो इसमें कहीं ना कहीं इसके अंदर स्पेस होगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं जगह होगी, स्थान होगा। जो वह स्थान होगा उसे कहेंगे हम संकुलन क्षमता। तो हम देखते हैं इसकी परिभाषा से कि संकुलन क्षमता की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा से पहले हम आपको यह बता दें कि प्रभावी कणों की संख्या क्या होती है। जैसा मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर 6 में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लेक्चर 6 का लिंक दिया हुआ है, वहां से हम लेक्चर 6 के वीडियो को देख सकते हैं। तो हम प्रभावी कणों की संख्या जो एससीसी में होती है वह 1 होती है, बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो संख्या होती है वह होती है 2 और एफसीसी में प्रभावी कणों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। इसे हम सभी प्रदर्शित करेंगे कैपिटल जेड से। परिभाषा है इसकी, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्रिस्टल जालक है, ये क्या है, एक क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल जालक में जितना अवयवी कण उसका स्थान घेरते हैं उसे हम कहेंगे संकुलन क्षमता। हमें यह जानना है कि इस क्रिस्टल जालक में अवयवी कण कितना स्थान घेरते हैं। तो हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। मान लेते हैं मैथ्स में मुझे 95% मार्क्स मिले। कितने मार्क्स मिले? 95%, यानी कि 100 में मुझे कितने मार्क्स मिले? 95 मार्क्स मिले। मैक्सिमम मार्क्स कितने का है, यानी कि पूर्णांक कितने का है, और मुझे इसका परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर दूंगा, 100। तो क्या निकल के आएगा? 95%। अगर मान लेता हूं कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट में 90 नंबर यानी कि 90 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना है, 100 का होता है और उसका मुझे परसेंटेज निकालना होता है तो मल्टीप्लाई बाई कितने से करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना निकल के आएगा, 90% निकल के आएगा। तो हम इसका फार्मूला भी इसी तरह से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अपॉन में हम लिखेंगे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन से मतलब है कि यह जो पूरा क्रिस्टल जालक है इसका कुल आयतन कितना है। इस कुल आयतन से मतलब है जो हमने पेपर दिया था वह कितने नंबर का था, 100 मार्क्स था, 100 नंबर्स का था। तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। क्लियर है इतना सबको? क्या लिखा मैंने, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। जो ये क्रिस्टल जालक का मैंने कुल आयतन लिखा है वह क्या है, 100, यानी कि जो मैंने पेपर दिया उसमें कितने का वह पेपर था, कितने नंबर का था, 100 नंबर का था। तो जो ये क्रिस्टल बना है इस पूरी क्रिस्टल का जालक का कुल आयतन, फिर मुझे कितने मार्क्स मिले, 100 में से कितने मार्क्स मिले, कितना भाग वहां पे घिरा हुआ है। तो हम लिखेंगे क्रिस्टल
जालक के अवयवी कण का आयतन इंटू 100। क्या लिखा मैंने? हमें 100 में से 95 मार्क्स मिले, या मैं कहूँ 100 में से 90 मार्क्स मिले, तो मैंने क्या लिखा है? क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन इतना मुझे क्या हुआ? नंबर्स मिले। तो इस पूरे सिस्टम्स को इस कहेंगे संकुलन क्षमता। क्या कहेंगे? संकुलन क्षमता कहते हैं। तो हम इसे एक ढंग से और इसका फार्मूला बना सकते हैं। हमने आपको बताया था संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन, यानी कि हमको इतने मार्क्स मिले थे। टोटल मार्क्स मेरे कितने थे? क्रिस्टल जालक का कुल आयतन जो था। मैंने आपको डायग्राम भी बताया कि यह मेरा जो डायग्राम है क्रिस्टल जालक का, तो ये डायग्राम है। इस क्रिस्टल जालक में कितना स्थान मेरा शेष रह गया है, मैं वो कैसे निकालूंगा कि कितना स्थान इसके अंदर अवयवी कणों ने घेर रखा है, कितना स्थान उसमें छूटा हुआ, वह मैं निकाल सकता हूं। तो इस क्रिस्टल जालक के अवयवी कण के आयतन को हम लिख सकते हैं अवयवी कणों की संख्या। क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं अवयवी कणों की संख्या इंटू, क्या लिखा? अवयवी कणों की संख्या इंटू एक कण का आयतन। एक कण का आयतन। इस एक कण के आयतन से मतलब है जो इसके अंदर अवयवी कण है उसने एक अवयवी कण ने कितना स्थान घेर रखा है, और अपॉन में हम लिखेंगे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इंटू में क्या जाएगा? 100। इस सब को हम कहेंगे पी। पी का मतलब होता है पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि संकुलन क्षमता। उसे हम मान लेंगे कैपिटल जेड से मान लेते। कैपिटल जेड का मतलब है एससीसी में अवयवी कणों की संख्या 1, बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या 2, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, जिसे हमने प्रदर्शित किया है जेड से। और इस एक कण के आयतन का मतलब क्या होगा? जो लिखा है एक कण का आयतन, जो एक कण का आयतन है इसका मतलब है जो ये क्रिस्टल है, जो ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण उपस्थित है। जब इसके अंदर अवयवी कण उपस्थित हैं तो अवयवी कणों को हम ठोस गोले के रूप में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? ठोस गोलों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जो ठोस गोले होते हैं उसकी त्रिज्या भी तो होगी, वह क्या होगी? r होगी। तो ठोस गोले की जो त्रिज्या होती है उसे हम बोल सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई r क्यूब अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। जो एक कोशिका होती है वह घनी होती, जैसे ये है, ये क्या है? क्यूब में है, घन में है। मान लेते हैं इसकी भुजा जो है वह क्या है? a। क्या है? a है। तो फार्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। फार्मूला क्या होगा? भुजा क्यूब। तो क्रिस्टल जालक का जो कुल आयतन होगा उसे काहे से प्रदर्शित कर देंगे? हम a क्यूब से प्रदर्शित करेंगे और मल्टीप्लाई में जाएगा 100 और क्या हो जाएगा? तो ये आपका फार्मूला तैयार हो गया जिसे हम कहेंगे P, यानी कि संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। यह हमारा संकुलन क्षमता का क्या निकल गया? फार्मूला प्राप्त हो गया। अगले वाले वीडियो में हम आपको SCC, BCC, FCC इन सब के लिए संकुलन क्षमता पे फार्मूला बताएंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।